Hi everyone, welcome again to my YouTube channel. This is Anjali Bhardwaj और this video is about Mohenjo-daro, a planned urban center. ये वीडियो क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स का पार्ट सेकेंड है. पार्ट फर्स्ट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, जिसमें हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बेसिक्स जाना, उसका इंट्रोडक्शन किया और हमने जाना सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के 3 फेजेस कौन कौन से हैं, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन जो बिगिनिंग हुई उसकी कैसे हुई. इसके अलावा हमने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग एग्रीकल्चरल, उनकी प्रैक्टिसेस क्या थी, किस तरीके से वो खेती बाड़ी करते थे, क्या क्या वो खाते थे, क्या क्या उगाते थे, कौन से एनिमल्स उन्होंने पाले हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ वो लोग करते थे डिफरेंट. ये सब हमने बेसिक चीज़ें की. इसके अलावा हमने सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ करी, तो वो सब हमने जो है फर्स्ट पार्ट में कवर किया हुआ है. दिस पार्ट विल टॉक अबाउट मोहेंजोदारो. ये वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट आई हैव ट्राइड कि मैं छोटी से छोटी डिटेल जो आपकी किताब में है वो सब मैंने इस वीडियो में कंपाइल की हुई हैं. सो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो, आई होप कि इसके बाद आपको कुछ और मोहेंजोदारो के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट अस बिगिन. सो मोहेंजोदारो, सबसे पहले तो मोहेंजोदारो है क्या. देखो, मोहेंजोदारो जो है वो, जैसे वी डिस्कस्ड कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट साइट हड़प्पा है, ओके, और जिसके नाम पे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम पड़ा है. ऐसे ही मोहेंजोदारो एक अलग डिफरेंट साइट है हड़प्पा के जैसे ही, और हड़प्पा से भी ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइट पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो मोहेंजोदारो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ें मिली जिसने कि हमें हेल्प किया हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, वो हमें मोहेंजोदारो साइट से ही मिली. इसमें तो हमें पूरा का पूरा शहर मिल गया, ठीक है. तो छोटी छोटी चीज़ें, बीड्स, ब्रिक्स और बोन्स और ये सब चीज़ें तो हमें हर एक साइट पे मिली, लेकिन मोहेंजोदारो एक ऐसी साइट थी जो कि पूरा का पूरा शहर बाहर निकल आया, जहाँ पे वो लोग रहा करते होंगे. जिस तरीके से उन्होंने सेटलमेंट्स बनाए, सेटलमेंट्स किए, किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करी है, अपने अर्बन सेंटर्स या फिर शहर वगैरह उन्होंने कैसे बनाए हैं, उस सब के बारे में हमें मोहेंजोदारो से ही पता चलता है. सो लेट अस बिगिन. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये मोहेंजोदारो की ही एक छोटे से एरिया की पिक्चर है, ठीक है. आप देख सकते हो कितने स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन्होंने प्लान करके पूरा शहर जो है वो बनाया हुआ था. एंड दैट इज़ वाई वी हैव गिवन दिस द टाइटल अ प्लान्ड अर्बन सेंटर. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोहेंजोदारो का मतलब होता है सिटी ऑफ डेड. अब किसी शहर का नाम सिटी ऑफ डेड क्यों रखा जाएगा? देखो, वी डू नॉट नो, जैसे हड़प्पा के लोग उस शहर को क्या बुलाते होंगे, ऐसे ही मोहेंजोदारो के बारे में भी हमें नहीं पता कि एक्चुअल में वो जो लोग यहाँ रहते थे वो इस शहर को क्या बुलाते थे. बट आर्कोलॉजिस्ट ने जब यहाँ पे एक्सकेवेशंस की तो यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिली, ठीक है. ऑब्वियसली ये उन्हीं लोगों की होगी जो यहाँ पर रहते थे, या फिर जानवरों की और ये सब चीज़ें. सो दैट इज़ वाई हम इसे सिटी ऑफ डेड कहते हैं, ठीक है. इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो शहर है वो 4,500 साल पुराना शहर है, मतलब अराउंड अप्रॉक्स 4,500 साल पुराना शहर है. और यहाँ जो लोग रहते थे, जो सिविलाइजेशन यहाँ रहती थी, जो सोसाइटी यहाँ रहती थी, वो आज नहीं है. इसीलिए इसे सिटी ऑफ डेड हम बोल सकते हैं. ओके, सो द सिटी ऑफ डेड, इसके बारे में जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है कैसे यहाँ पे अर्बन सेंटर की प्लानिंग हुई. मतलब हम लोग देखेंगे कि क्यों हम इसे प्लान्ड अर्बन सेंटर बोल रहे हैं. ऑब्वियसली कुछ प्लानिंग करके इन्होंने चीज़ें करी हैं, ठीक है. दूसरा, इसका ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ेंगे. फिर हम इसका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे. इसमें हम जानेंगे कि यहाँ पे जो घर हमें मिले हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है. एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट द सिटाडल इन डिटेल. सिटाडल जो है वो एक पार्ट है मोहनजोदारो का, और ये जो फोटो मैंने आपको दिखाई है ऊपर, दिस पिक्चर, दिस इज़ नथिंग बट द सिटाडल. यही सिटाडल है जिसके बारे में आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस बिगिन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन.
द मोस्ट फेमस साइट, मैं बता चुकी हूँ कि हड़प्पा से भी ज़्यादा फेमस यही साइट है। एंड अलेक्जेंडर कनिंघम एक पर्सन का नाम है जो कि ASI, दैट मीन्स आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके सबसे पहले डायरेक्टर जनरल, और इसी वजह से हम इन्हें इंडियन आर्कोलॉजी का फादर भी बुलाते हैं। इन्होंने एक बात बोली कि हड़प्पा भी जो है हमारे लिए मोहनजोदाड़ो जितना ही फेमस हो सकता था, उतना ही इम्पोर्टेंट हो सकता था। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि हड़प्पा में जो चीज़ें थी, जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ से ईंटें वहाँ के आसपास के लोगों ने वहाँ से निकाल करके और कहीं ना कहीं अपने घरों में यूज़ कर लिया, या फिर कहीं ना कहीं यूज़ कर ली हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो हड़प्पा का जो पूरा एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो ख़राब हो चुका है। इसी वजह से हम हड़प्पा को उतना अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए। हो सकता है वहाँ पे भी मोहनजोदारो की ही तरह कुछ यूनिक चीज़ें हमें नज़र आती, बट मोहनजोदारो वॉज फार बेटर प्रिजर्व्ड। ठीक है, इसीलिए हम मोहनजोदारो की स्टडी ज़्यादा अच्छे से कर पाए और ज़्यादा फेमस मोहनजोदारो हो पाया। सो ये बात कही अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हम मोहनजोदारो के बारे में ज़्यादा स्टडीज़ कर पाए हैं। So, the very first topic we are going to discuss is the planned urban center. इस पार्ट में we will discuss कि किस तरीके से प्लानिंग हुई है, क्यों हम इसे प्लान बुला रहे हैं। सो जो पूरा का पूरा सेटलमेंट था, मतलब जहाँ जो भी वो लोग यहाँ पर आकर के सेटल हो गए थे, वो दो पार्ट्स में सेटल हुए। एक तो स्ट्रक्चर था जिसका नाम है सिटाडल, ठीक है, जिसका नेम हम पहले भी इस वीडियो में देख चुके हैं, और दूसरा था द लोअर टाउन। ठीक है, जैसा नेम से पता चल रहा है, सिटाडल जनरली हम एक ऐसी बिल्डिंग या एक ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो थोड़ा सा उठे हुए प्लेटफॉर्म पे होता है। ठीक है, ज़मीन से एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर ये पार्ट बनाया हुआ था, एंड दिस वाज मच स्मॉलर, लेकिन ये हाईली रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था। ऑन द कॉन्ट्रास्ट, लोअर टाउन जो था वो लोअर एरिया में, मतलब ग्राउंड लेवल पर बना हुआ था, और इट वाज मेनली फॉर रेजिडेंशियल सेटलमेंट्स, मतलब नॉर्मली लोगों के जो घर थे वो हमें लोअर टाउन में मिले हैं। दूसरी चीज़, इसमें हमने देखा कि सिटाडल और लोअर टाउन दोनों को ही चारों तरफ से दीवारों से उसको सेपरेट किया हुआ था। ठीक है, वी कैन से कि वहाँ के लोगों ने इंटेंशनली जानबूझकर ही सिटाडल और लोअर टाउन को अलग अलग सेपरेट किया हुआ था, तभी हमें ये दीवारें नज़र आती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इंटेंशनली मेड प्लेटफॉर्म्स फॉर बिल्डिंग्स बाय accumulating earth needed laborers on a large scale. यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो प्लानिंग है वो इतने बड़े लेवल पर हुई कि पूरा का पूरा शहर को प्लान किया गया। देखो, सिटाडल को तो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया ही गया है। ठीक है, इसके अलावा लोअर टाउन में भी कुछ कुछ बिल्डिंग्स ऐसी थी जिसको एक ज़मीन से थोड़े से उठे हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। सो इनको ऐसे ही डायरेक्टली कभी भी नहीं बनाया जा सकता था। हुआ क्या, इन लोगों ने पहले पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है उसको प्लान करके बनाया, मतलब शहर बसाने से पहले इन्होंने फाउंडेशन लेकर ही, ठीक है, इन्होंने जो मिट्टी होती है उसको एक्यूमुलेट कर करके इन्होंने प्लेटफॉर्म, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बनाए जिसके ऊपर फिर ये चीज़ें बनाई गई हैं। जो सिटाडल है वो इसी तरीके से एक बड़े से रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। तो वो ऐसे ही नहीं बना, उसको जो है वहाँ पर मिट्टी इंटेंशनली ला करके एक्यूमुलेट करके हमने उसके ऊपर उस सिटाडल को बनाया। उन लोगों ने इस तरीके से इसको बनाया। एक लाइन आपकी बुक में मेंशन है कि आप इसे ऐसे समझ सकते हो, अगर एक मजदूर को एक दिन में वो 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी ला करके एक्यूमुलेट कर रहा है, तो ऐसे ही 40 लाख लेबरर्स हमें चाहिए थे अगर हमें एक दिन में करना है। या फिर अगर वो एक ही इंसान उसको करता तो उसे 40 लाख दिन लगते। इतना हमें एक्यूमुलेशन ऑफ मिट्टी वहाँ पर मिला है, और इसी मतलब इस रेस्ड प्लेटफॉर्म्स को देख करके ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो आप समझ सकते हो, ऑब्वियसली एक आदमी ने नहीं किया और ना ही ये एक दिन में हुआ है, तो बहुत ही लार्ज नंबर में लेबरर्स की ज़रूरत यहाँ पे थी। बहुत ही लार्ज नंबर पे मज़दूरों ने यहाँ पे काम किया, एक्चुअल में प्लानिंग करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके
इस सिटाडल और लोअर टाउन को बनाया गया है। I have written here, they first planned the settlement and then implemented accordingly. जैसी चीज़ें हुई पहले उन्होंने प्लान किया, उसके बाद उन्होंने वैसे ही चीज़ों को जो है accordingly implement भी किया. Okay, next, use of standardized size bricks. This is another evidence कि प्लानिंग की गई थी. जो यहाँ पे हमें ब्रिक्स का साइज मिला है ना, वो इसी रेशो में मिला है, 4:2:1. ठीक है. सपोज अगर हाइट जो है मिट्टी की वो 10 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ 20 सेंटीमीटर होगी एंड अकॉर्डिंगली लेंथ विल बी 40 सेंटीमीटर. ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, बट जितनी भी हमें ईंटें मिली हैं, बड़ी हो या छोटी हो, ठीक है, सबका जो रेशो था वो सेम था. इसका मतलब कोई तो था जिसने ये स्टैंडर्ड सेट किया था ईंटों का. ठीक है, दैट इज़ व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ड स्टैंडर्ड साइज ब्रिक्स. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमें मोहनजोदारो में ही इसी तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड साइज़ की ही ब्रिक्स मिली हैं. पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जहाँ पे भी हमें ईंटें मिली, वो सारी की सारी जो थी वो इसी रेशो में थी. ठीक है, सो वी कैन से कि प्लानिंग बहुत ही बड़े लेवल पर हुई. नेक्स्ट, दिस इज़ द कंप्लीट मैप जो शायद हिस्टोरियंस या आर्कोलॉजिस्ट ने बनाया है. दिस इज सिटाडल एंड दिस इज द लोअर टाउन. वेट, ओके, दिस इज द कंप्लीट मैप. आप देख सकते हो सिटाडल जो है वो वेस्ट साइड में बहुत ही छोटे एरिया में है. ठीक है, बाकी दूसरा जो है लोअर टाउन है. लोअर टाउन बड़ा इसीलिए भी है क्योंकि ऑब्वियसली सभी लोगों के घर जो मोहनजोदारो में रहते थे, उनके घर जो थे वो लोअर टाउन में ही थे. अगर आप ध्यान से देखो, इफ़ यू सी, तो लोअर टाउन में आपको कुछ इस तरीके से भी चीज़ें मिलेंगी. ये देखो, आपको स्ट्रीट्स भी नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे पूरा ग्रिड पैटर्न में जो है 90 डिग्री मतलब एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती हुई आपको गलियाँ भी, स्ट्रीट्स भी नज़र आएंगी, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेइंग आउट ड्रेन्स. Another very important aspect of Harappan civilization was their drainage system, which was very carefully planned. ठीक है, तो इन्होंने जो अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाया बहुत ही प्लान करके बनाया. जैसे इन्होंने अपने सेटलमेंट्स को प्लान किया, वैसे ही ड्रेनेज सिस्टम को प्लान किया. हुआ क्या, अगर हिस्टोरियंस ने बहुत ही डीपली इन स्ट्रक्चर्स को देखा, इन सेटलमेंट्स को स्टडी किया, एंड दे केम आउट विद अ कंक्लूजन कि पहले स्ट्रीट्स और ड्रेन्स को बनाया गया, उसके बाद घर बनाए गए. यानी कि पहले इन्होंने फाउंडेशन लेकर ही, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो फाउंडेशन लेकर ही उसके बाद इन्होंने स्ट्रीट्स बनाई, ड्रेन्स बनाए, स्ट्रीट्स के दोनों साइड, जैसे हम लोग अभी भी देखते हैं. इसी तरीके से इन्होंने पहले स्ट्रीट्स और ड्रेन्स बनाई, उसके बाद घर बनाए गए. ठीक है, और हर एक घर के लिए ज़रूरी था कि उसकी कोई ना कोई दीवार जो है वो उस ड्रेन से कनेक्टेड रहे, ताकि घर का जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है, जो पानी के थ्रू, गंदे पानी के थ्रू आता है, वो डायरेक्टली ड्रेन में जाए और साफ़ सफाई बनी रहे. अगर आप सोचो, ड्रेन सपोज़ इस तरीके से जो है स्ट्रीट है और इसके दोनों साइड पे ये है ड्रेन. अब घर जो है वो बिल्कुल इसके अटैच बनेंगे, मतलब अटैच होकर के बनेंगे, पूरी तरीके से कनेक्टेड बनेंगे. कोई ना कोई एक दीवार ज़रूर इस ड्रेन के पास रहेगी, ताकि घरों से निकलने वाला वेस्ट जो है वो डायरेक्टली इस ड्रेन में एंटर कर सके और क्लीनलीनेस को वो इंश्योर कर सके. सो इस तरीके से उन्होंने अपनी ड्रेन्स बनाई और इस तरीके से घरों के साथ उन्होंने अपनी ड्रेन्स को कनेक्ट किया. और जैसा मैंने मैप में भी दिखाया, स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स ग्रिड पैटर्न में इन्होंने चीज़ों को बनाया है और 90 डिग्री एंगल्स पे स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट भी कर रही हैं. सो आप देख ही सकते हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2-3 साल पहले की बात हम नहीं कर रहे. ठीक है, या फिर हम लोग 200-300 साल पहले की भी बात नहीं कर रहे. हम बात करें 4,500 साल पहले, और उस टाइम पर इतनी ज़्यादा प्लानिंग से काम करना, हम सोच भी नहीं सकते उनके पास क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या टेक्निक्स थी जो कि वो इस लेवल पर प्लानिंग कर पाए. एंड दैट इज़ वाई आप अभी तक समझ ही चुके होंगे क्यों हम उन्हें सिविलाइजेशन का नाम दे रहे हैं. आगे देखते हैं.
ये जो स्ट्रीट्स थी उनका जो मेन चैनल था, मतलब जो नीचे का हिस्सा होता है, जो मेन नाली होती है, उसको इन्होंने बहुत ही हार्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाने के लिए ब्रिक्स और मोटार का यूज़ किया। जबकि उन्होंने ऊपर से ड्रेन्स को कवर करने के लिए लूज ब्रिक्स का इस्तेमाल किया, ताकि इजीली उन ब्रिक्स को हटा करके टाइम टू टाइम ड्रेन्स की साफ़ सफाई भी होती रहे। तो उन्होंने ना सिर्फ ड्रेन्स बनाई, बल्कि उनको टाइम टू टाइम क्लीन किया जा सके, उस चीज़ को भी इंश्योर किया। और ऐसा ही नहीं है कि हमें सिर्फ मोहनजोदारो या फिर हड़प्पा जैसे ही इम्पॉर्टेंट जगहों पर हमें ये ड्रेन्स मिली हैं, हमें हर जगह, मतलब ड्रेन्स वाज नॉट सो रेयर इन दिस सिविलाइजेशन। ठीक है, ड्रेन्स इन लोगों के लिए बहुत ही कॉमन चीज़ थी। इन्होंने ऐसे सेटलमेंट्स, ऐसे एरिया में भी ड्रेन्स बना रखी थी जो कि क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस एरियाज़ नहीं थे, या फिर जहाँ पे जो घर हैं वो कच्चे हाउसेस हैं, पक्के घर भी नहीं हैं, जहाँ पे घर भी ईंटों के नहीं बने, वहाँ पे ड्रेन्स ईंटों की बनी हुई है। समझ सकते हो? तो इनके लिए ड्रेन्स इतनी इंपॉर्टेंट थी। और देयर इज़ अनदर आर्कोलॉजिस्ट जिसका नाम मैके है। इन्होंने बोला कि the Harappan civilization is the most complete ancient system yet discovered just because of their drainage system, जो कि बहुत सारी दूसरी civilizations में actually नहीं था, वो हमारी civilization में था, हड़प्पन civilization में। This is a picture again, this is also in your NCERT book, and ये कोई छोटी सी गली नहीं है, this is actually an opening of a drain। ठीक है, देख सकते हो दूसरी साइड पर एक आदमी भी खड़ा है। ठीक है, अच्छी खासी हाइट इसकी लग रही है, तो ये ड्रेन आप सोच सकते हो काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छे से प्लान करके बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन्होंने ड्रेन बनाई हुई है। नेक्स्ट वी शैल टॉक अबाउट डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब इनके घरों का आर्किटेक्चर कैसा था, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्टली ये इमेज दिखा देती हूँ। देख सकते हो, दिस इज़ द एंट्रेंस, कैन सी दिस इज़ द एंट्रेंस। यहाँ से कोई जो है अंदर एंटर कर सकता है। दिस इज़, वेट, दिस इज़ द एंट्रेंस। ये बीच में कोर्टयार्ड है, इसके चारों साइड पे जो है रूम्स हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और बीच बीच में हमें स्टेयर्स भी नज़र आएंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए इन्होंने स्टेयर्स भी बनाई हुई हैं। अब लेट अस कम टू द थ्योरी। वही सब है जो कि हमने इस मैप में ऑलरेडी देख लिया है। तो हाउसेस, जैसा कि मैंने बताया, मोहनजोदारो के लोअर टाउन एरिया में, मोहनजोदारो के लोअर टाउन एरिया में हमें घरों के आर्किटेक्चर मिले हैं, घर मिले हैं नॉर्मली लोगों के। इसके बाद बीच में कोर्टयार्ड है और चारों तरफ रूम्स हैं। ठीक है, प्राइवेसी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखो, हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले इनके घरों में, जैसे ग्राउंड लेवल पर जो दीवारें हैं उस पर कोई भी विंडो नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी आसपास से गुजरने वाला अंदर नहीं झांक सकता। दूसरा, एंट्रेंस भी इस तरीके से उन्होंने बनाई है कि कोई डायरेक्टली अंदर नहीं झांक सकता। लेट अस सी, देखो, दिस इज़ द एंट्रेंस, और आप देख सकते हो कि यहाँ से डायरेक्टली कोई अंदर की साइड बिल्कुल नहीं झांक सकता। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कवर करके इन्होंने अपनी एंट्रेंस को बनाया हुआ है। फिर हर एक घर के अंदर एक बाथरूम देखा गया। ठीक है, हर एक घर के अंदर बाथरूम थे, हर एक बाथरूम के साथ ड्रेन्स जुड़ी हुई थी, जो कि बाहर, जो घर के बाहर जो ड्रेन बह रही है उसके साथ कनेक्टेड थी। ठीक है, तो यू कैन सी, आप फील कर सकते हो कि बहुत ही प्लानिंग करी है हर चीज़ में, स्ट्रीट्स, ड्रेन्स से लेकर के घर बनाने तक भी पूरी प्लानिंग करी गई है। एंड मोस्टली जो घर मिले ना, उनका आर्किटेक्चर अंदर से, ये जो मैप वाली चीज़ें हैं, वो लगभग लगभग सेम ही थी। ठीक है, इसके अलावा देयर वाज अ वेल इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस जो कि मोहनजोदारो में हमें मिले, और वो इस तरीके से बनाए गए थे कि उन्हें घर के लोग भी यूज़ कर सके, और कुछ घर से थोड़ा सा सेपरेटेड कमरे में उनके ये वेल्स थे। ठीक है, जिससे कि जो आसपास से गुजर रहे हैं लोग, अगर उन्हें भी प्यास लगती है बीच में, तो वो भी इस पानी का इस्तेमाल कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट इज द सिटाडेल, and this is the last topic for today's video.
ओके, बिफोर टॉकिंग अबाउट सिटाडेल मैं पहले आपको इसका मैप दिखा देती हूँ. दिस इज़ द मैप. ये भी आपकी बुक में गिवन है, और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेंगी जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी. दिस इज़ द ग्रेट बाथ. ठीक है, दिस इज़ द वेयर हाउस, दिस इज़ द स्तूप एरिया, और दिस इज़ द मैप जो कि आर्कोलॉजिस्ट ने बनाया होगा. और अभी ऊपर वाली पिक्चर एक बार फिर से देखते हैं. सी, सेम चीज़ आप इसके अंदर भी देख सकते हो. ये रहा आपका, वेट, ये रहा आपका द ग्रेट बाथ, एंड दिस इज़ द स्तूप एरिया जो थोड़ा सा सिटाडेल पर भी ऊपर की साइड है. ठीक है, और ये है. ओके, लेट अस टॉक अबाउट द थ्योरी पार्ट. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उस पर बात करते हैं. सो द सिटाडेल. अब सिटाडेल पे जो भी हमें चीज़ें मिली हैं, जो बिल्डिंग्स हमें मिली हैं, जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, उससे पता चलता है कि कहीं ना कुछ स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए ही इन स्ट्रक्चर्स को बनाया गया. ठीक है, जैसे हमें क्या क्या मिला है. एक मैसिव वेयर हाउस. ये वेयर हाउस हमें कैसी कंडीशन में मिला है. ये इसका जो मेन जो वेयर हाउस का एरिया है वो तो मिट्टी और ईंटों से बना हुआ एक पक्का एरिया है. ठीक है, तो वो अभी भी प्रिजर्व्ड है. और दूसरा अम, अ, क्या बोलते हैं, जो इसकी जो छत है वो गायब है. तो मे बी वो वुड की बनी हुई थी या फिर किसी ऐसी चीज़ की थी जो कि डीके कर गया और वो इतने सालों तक सरवाइव नहीं कर पाया. बट आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि इनकी जो ब्रिक्स हैं वो 4,000 साल 5,000 साल उन्होंने सरवाइव कर लिया. तो कितनी ही ज़्यादा इन्होंने स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स बनाई थी. इनकी ब्रिक्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो एक तो हमने देखा कि स्टैंडर्डाइज साइज़ के साथ बनाई गई, और बहुत ही हार्ड और बहुत ही टफ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्होंने ऑब्वियसली अपनी ब्रिक्स बनाई हैं, जो इतने हज़ारों साल बाद आज भी लोग उन्हें अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं. आज कोई ऐसी ब्रिक हमें नहीं मिलती जो कि इतने सालों तक भी वो एकदम वैसे ही स्ट्रक्चर में हमें मिल जाए. ठीक है, तो कितने ही स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स इन्होंने बनाई थी, और वो भी बेक्ड होती थी. जहाँ पे भी हमें ब्रिक्स मिली हैं वो कच्ची ब्रिक्स नहीं है, वो बिल्कुल बेक्ड पकी हुई और स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स हैं. ठीक है, ओके, लेट अस बैक टू द पॉइंट. नेक्स्ट जो हमें मिला द ग्रेट बाथ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है पूरे मोहनजोदारो या पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की आप बात करो तो पूरे सिविलाइजेशन में हमें एक इधर ही ग्रेट बाथ जैसी चीज़ मिली है. ये है क्या, ये एक्चुअल में एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक है. इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा दूँगी. पहले पढ़ लेते हैं कि ये एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक है जिसके चारों साइड पे जो है कोर्टयार्ड है, और इसमें स्टेप्स भी हैं. मतलब ये थोड़ा नीचे की साइड बना हुआ है. ठीक है, तो उसके अंदर जाने के लिए दो तरफ सीढ़ियाँ भी हैं. ठीक है, वाटर टाइट बनाया गया है यूजिंग ब्रिक्स एंड मोर्टार. 3 साइड पे इसके रूम्स हैं. ठीक है, और एक बड़ी सी ड्रेन जो कि एक ह्यूज ड्रेन जिसके थ्रू आराम से इसके पानी को चेंज किया जा सकता था. ठीक है, सो ये भी आप देख सकते हो कितनी प्लानिंग से किया होगा. इसके अलावा ना सिर्फ ये एक ग्रेट बाथ सिटाडेल पर हमें मिला, एक छोटी बिल्डिंग भी हमें मिली जिसके अंदर टोटल 8 बाथरूम्स थे विद ड्रेन्स. ठीक है, ऑब्वियसली वो भी हर जगह जहाँ पे भी है इन्होंने ड्रेन्स को कनेक्ट किया हुआ है. सो ये जो बिल्डिंग है जिसके अंदर 8 और बाथरूम है, और इसके अलावा एक ग्रेट बाथ जो है वो भी सिटाडेल पर है, ये कहीं ना कहीं शो करता है कि देयर वाज प्रोबेबली अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल बाथ. कुछ ना कुछ इन्होंने, इनका कुछ ना कुछ रीति रिवाज रहा होगा नहाने से रिलेटेड. ठीक है, जिसमें ये कुछ स्पिरिचुअल तरीके से बात करते होंगे, या कुछ भी इनका कोई भी रीति रिवाज हो सकती है जो कि ये लोग किया करते होंगे, और इसी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें यहाँ पे मिले हैं. ओके, सो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इस ग्रेट बाथ की पिक्चर. वेट,